हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे, प्रार्थना करता हूं और भी बेहतर हो। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो S5 का रिव्यू, और ये रिव्यू होगा ओनरशिप रिव्यू। इसके ओनर हैं निहाल त्रिपाठी, जो आपको इसका ओनरशिप रिव्यू अभी देंगे मेरे साथ। तो पहले एक ओवरव्यू लेते हैं गाड़ी का, और गाड़ी में इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस भी कराए हैं। S5 बिल्कुल वैसी नहीं होती जैसे ये दिख रही है, उसमें कुछ पार्ट्स S9 S11 के भी लगे हुए हैं। तो आपको दिखाते हैं गाड़ी, पहले ओवरव्यू देते हैं और उसके बाद निहाल से जानते हैं कि कैसा परफॉर्म करती है। सो वी आर सिटिंग इनसाइड द स्कॉर्पियो S5, और अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या है। काफ़ी चीज़ें इसमें मॉडिफाइड हैं, तो मैं ये भी बताऊंगा कि क्या मिलता है क्या नहीं और क्या मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। जैसे सबसे पहले तो आप देखेंगे ये म्यूज़िक सिस्टम है ना, जो बहुत इंटरेस्टिंग होता है भाई। लंबी दूरी जाने हैं आपको तो म्यूज़िक तो बजाना ज़रूरी है। तो म्यूज़िक के नाम पर स्कॉर्पियो S5 यहाँ आपको देती है 0। कुछ भी नहीं मिलता, ना साउंड मिलता है, ना ये म्यूजिक सिस्टम मिलेगा आपको। तो ये मॉडिफाई करवाया है निहाल भाई ने, और मॉडिफिकेशन में आपको लगभग 15,000 रुपए का आपका साउंड सिस्टम आया है, जो हाइपरसोनिक है, और 4 साउंड, 2 आगे के गेट में और 2 सबसे पीछे। स्कॉर्पियो में बीच के गेट में म्यूजिक सिस्टम नहीं होता है, साउंड का कोई सिस्टम नहीं होता है। तो दोनों मिला करके आपको 23,000 रुपए का पड़ा हुआ है। और आपको अब एसी पर आते हैं तो 4 एसी वेंट्स सामने मिलते हैं और 2 मिलते हैं आपको रियर एसी वेंट्स। पीछे या फिर ऊपर जैसे सफारी में आपको छत देखने को मिलता है, वहां कोई आपको एसी का सिस्टम, एसी वेंट नहीं मिलेगा। आप कांच की बात करते हैं, जो साइड मिरर्स आपके दिए गए हैं, तो साइड मिरर्स को खोलने या बंद करने के लिए कोई अंदर स्विच नहीं दी जाती है कि आप डायरेक्ट खोल बंद कर सकें। हाँ, ये इनसाइड एडजस्टेबल होते हैं, आप इसके द्वारा एडजस्ट कर सकते हैं। अंदर का कांच घूमता रहेगा, लेकिन जब साइड मिरर्स को बंद करने की बात आएगी तो वो मैनुअल होगा, आपको हाथ से बंद करना पड़ेगा। सीट कवर्स की बात करें तो चाहे सीट कवर हो या फिर हैंडल कवर हो, आपका स्टीयरिंग कवर, ये सब कुछ भी स्कॉर्पियो S5 में नहीं मिलता है। ये आपको बाहर से लगवाना होता है, और ये इसमें लगवाया गया है। गाड़ी में जो पावर है स्कॉर्पियो S5 में, वो है 120 bhp की, और इसमें 5 गियर फ्रंट है और 1 रिवर्स गियर है। यहाँ आपको दिख रहा होगा 5 और रिवर्स। ये BS4 गाड़ी है। जो BS6 गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें भी इस समय 120 bhp की ही पावर होती है, लेकिन 6 गियर फ्रंट के होंगे, 1 रियर का होगा। और पीछे जो आप सीट देख सकते हैं, इस समय आपको निहाल भाई दिखाएंगे। सबसे पीछे की सीट जो आमने सामने दिख रही है, जो नई स्कॉर्पियो आ रही है, उसमें ऑप्शन दिया जाता है आपको कि आप जो पीछे की सीट लेना चाहते हैं वो आमने सामने वाली लेंगे, या फिर वैसी जैसे बीच की सीट होती है आपकी सीधी रो में, वैसी लेना चाहेंगे तो वो 8 सीटर गाड़ी बन जाती है। वैसे स्कॉर्पियो 7 सीटर गाड़ी है, तो उसको आप 7 सीटर 8 सीटर का चॉइस ले सकते हैं। इसको खोलते हैं तो इसमें देखेंगे कहीं भी शीशे नहीं दिए गए हैं आपको फेस देखने के लिए, यहाँ नहीं दिया गया है। इसमें आपको छोटा सा एक शीशा दिया गया है को पैसेंजर के लिए, मतलब ड्राइवर के लिए सुविधा नहीं है, को पैसेंजर के लिए सुविधा है। एयरबैग की बात करें तो 2 एयरबैग्स यहाँ और यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें आपको स्टीयरिंग पे लिखा मिलेगा और यहाँ SRS एयरबैग मिलेगा। तो पूरी गाड़ी में सिर्फ 2 एयरबैग्स हैं, जो ड्राइवर और को पैसेंजर की सेफ्टी के लिए दिए जाते हैं। और अब जब हम बात करेंगे इसके पिकअप की, माइलेज की और पावर की, सर्विस कॉस्ट की, तो ये सब हम सीधे ओनर से ही पूछेंगे। वो हमको बताएंगे कि क्या देती है, क्योंकि कंपनी तो कह के जो देती है वो पावर देगी गाड़ी, लेकिन माइलेज की बात जब आती है तो ओनर रिपोर्टेड माइलेज ही बेहतर होता है। अगर ओनर ने जितना कह दिया उससे कम ज़्यादा क्या होता है वो हम देखेंगे, कंपनी से सेटिस्फाइड हैं या नहीं। तो चलिए चलते हैं अब निहाल भाई के पास। तो निहाल भाई, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शिवम पंडित पर। और ये आपकी स्कॉर्पियो है जो अभी तक मीटर के अकॉर्डिंग 26,747 किलोमीटर चल चुकी है। तो
इतना चलाने के बाद आपको क्या लगता है कि गाड़ी की, लोग कहते हैं ना कि क्लच प्लेट खराब हो जाती है और पिकअप डाउन होने लगता है, तो क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि स्कॉर्पियो S5 का? ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ, बहुत अच्छी चल रही है, नंबर 1 पे है, मुझे इससे बिल्कुल भी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। तो पिकअप बेहतरीन है, जैसे था गाड़ी का लगभग वैसे ही, क्लच प्लेट बदलवाने की जैसे नई में आई थी 26,000 चल चुकी, आप बता रहे, आज तक कोई मुझे दिक्कत नहीं, थोड़ी सी भी। और ब्रेकिंग वगैरह कैसी है, मतलब लंबी दूरी पर जाकर रुकती है या फिर जल्दी से रुक जाती है? नहीं, जल्दी से रुक जाती है, क्योंकि आगे दोनों आगे फ्रंट टायर में इसके डिस्क ब्रेक दिया है, पीछे नॉर्मल ब्रेक है। मतलब आगे दोनों में डिस्क है, पीछे ड्रम ब्रेक दिया गया है। अच्छा, और माइलेज वगैरह क्या है? जैसे कंपनी रिपोर्टेड जो है वो तो 15-16 करते हैं S5 का माइलेज, लेकिन जो रियल माइलेज है वो कम ही होता है उससे। तो आपको क्या लगता है कि क्या माइलेज होगा? 12-13 से 12-13 का इसका माइलेज है। जैसे अगर हाईवे पे जाते हैं, एक्सप्रेसवेज पर जाते हैं तो तब बढ़ सकता है, 14 या 15 हो सकता है। तो मतलब 14-15 का माइलेज निकाल लेगी कंपनी। 120 bhp की इसकी भी पावर है, आपने नई वाली भी चलाई होगी, BS6 वाली भी। जी। तो क्या डिफरेंस दोनों में समझ में आया कुछ? डिफरेंस ये है, उसमें 6 गियर है और इसमें 5 गियर है, बाकी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मैंने इसको खूब चलाया, अच्छे चलाया। ये है बेसिकली S5 और मैं S11 तक चला चुका हूँ, पर मुझे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं दिखाई दिया। आप एक सीट में देख सकते हैं, हैंड रेस्ट नहीं दिया हुआ है। हाँ, हैंड रेस्ट इसमें नहीं है। और जो आप स्टीयरिंग पे देखेंगे, स्टीयरिंग पे स्विच नहीं दिया हुआ है। हाँ। ये कुछ कमियां S5 और S11 को लेकर लोगों के रहती है, और लोग कहते हैं कि बेस वेरिएंट है, बेस वेरिएंट को टॉप वेरिएंट बनाना है, तो उनके लिए सबसे अच्छा S5 ही लेना है, क्योंकि S5 में आप 1.5-2 लाख रुपए लगा दिए इसको टॉप मॉडल बना तो आप अभी तक इस गाड़ी में कुल कितना पैसा लगा चुके हैं? बाहर से आपने काफ़ी मॉडिफिकेशंस कराया, अभी हम दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को कि बाहर काफ़ी चीज़ें आपने नई लगवाई हैं, तो कितना लगा चुके हैं अभी तक गाड़ी में? लाख के ऊपर ही है, 1 लाख के ऊपर लगा चुके हैं गाड़ी में। और अभी आप कह रहे हैं कि यहाँ हैंड रेस्ट लगवाना है, इसको आप चेंज कराएंगे, स्विच वाला करवाएंगे, म्यूजिक सिस्टम आप बदल ही चुके हैं, और मुझे अब इसका ये भी बदलना है। ये आपको डिजिटल मीटर लगवाना है, एनालॉग मीटर अब S11 का लगवाना है, जिसमें गियर भी बताता है। ओके, तो इसमें गियर शिफ्टिंग जो ये दोनों के बीच में बताएगा, वो आपको लगवाना है, वो भी लगवाना है। अच्छा, और कुछ जो अपनी गाड़ी के बारे में बताना चाहें? मैं इस गाड़ी से बहुत संतुष्ट हूँ, महिंद्रा की गाड़ी से। मैं इसके पहले टाटा का गाड़ी चलाता था, टाटा से ठीक है, टाटा भी बहुत अच्छी थी। फिर लोगों ने कहा कि सफारी ले लो, स्कॉर्पियो ले लो, मैं बहुत परेशान था। मैं बहुत सारी गाड़ियों को टेस्ट ड्राइव किया, ठीक है, सफारी का किया, फिर स्कॉर्पियो किया, पर मुझे स्कॉर्पियो की गाड़ी ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि हम लोग बेसिकली ज़्यादातर गांव में रहते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव में जो स्कॉर्पियो का रोला है कहा जाए या कुछ भी कहा जाए, इसका अलग ही भौकाल है। बिल्कुल। और सर्विस कॉस्ट की अगर बात करें तो जैसे सफारी और स्कॉर्पियो दोनों एक ही रेंज की लगभग गाड़ियां हैं, 15 लाख, 14.5, 15-16 इतने में आ जाती थी। तो सफारी तो अब मान लीजिए बंद हो गई, लेकिन आपकी गाड़ी 1 साल 11 महीने की हो गई है, 15 जून 2019 इसका रजिस्ट्रेशन है। तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है, सफारी और स्कॉर्पियो जिन्होंने ली, तो सर्विस कॉस्ट किसकी कम पड़ती है, सफारी की या स्कॉर्पियो की? स्कॉर्पियो की। कितनी लगभग कितनी पड़ जाएगी? 5,000, 4,500, मतलब 5,000 की रेंज में अगर हमारा एवरेज है बैलेंस, तो कितने हजार किलोमीटर पर एक सर्विस होती है? 10 पे पहली हुई थी, 5 पे पहली हुई थी, 10 पे दूसरी हुई थी, 20 पे तीसरी हुई थी, चौथी अब 40 पे होगी। मतलब कुल मिलाकर के अब 20,000, अब 40 पे नेक्स्ट सर्विस है इसकी। अब अगली सर्विस 40,000 पर, मतलब 20,000 पर हुई थी, अगली 40 पर। तो 20,000 किलोमीटर चलती है एक सर्विस में, जब ये रेगुलर मोशन में आ जाती है। फ्री सर्विस कितनी मिलती है गाड़ी के साथ? 3 सर्विस। तो 3 सर्विस मतलब आपको 5, 10 और 20 वाली सर्विस आपकी फ्री हो चुकी है। अब आप 40,000 वाली सर्विस पेड करवाएंगे। ओके, तो व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि आमतौर पर गाड़ियां जब फ्री सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो 10-10 हज़ार किलोमीटर पर सर्विस मांगना शुरू कर देती हैं, लेकिन स्कॉर्पियो ऐसी गाड़ी है जो 20,000 किलोमीटर पर अब सर्विसिंग लेगी। और फ्यूल टैंक की कैपेसिटी कुल लगभग कितनी है? 65 लीटर का फ्यूल टैंक है। तो 13 किलोमीटर का अगर एवरेज मान ले गाड़ी का, तो 65 किलोमीटर के हिसाब से 780 और 65 जोड़ते हैं तो मतलब 820 या 830 किलोमीटर आपकी गाड़ी एक बार फुल फ्यूल होने पर जाएगी। अच्छा, आप लॉन्गेस्ट इस गाड़ी को कहाँ तक लेकर जा चुके हैं? बिहार तक। बिहार में कहाँ? बिहार में मैं गया था, जगह तो नहीं याद है, पर बिहार गया था
लखनऊ, बनारस तो जाती ही रहती है। तो यूपी बिहार वालों की वैसे भी फेवरेट गाड़ी है, माफिया टाइप वाहन माना जाता है इसको। और पूर्वांचल में हमारे बड़ी फेमस है स्कॉर्पियो, और जब से मिर्जापुर आई है तब से ब्लैक गाड़ी कालीन भैया वाली फेमस हो गई है। ये तो अपनी वाइट है, और इसके बाद से लोग ब्लैक गाड़ियाँ लेने लगे। मैंने भी ब्लैक ही ली थी, इसीलिए मैंने स्कॉर्पियो नहीं ली, मैंने वरना ली। और उसके बाद अगर बात करते हैं कंफर्ट की, तो आप जैसे कहते हैं कि स्कॉर्पियो ज़्यादा उछलती है, सफारी से कुछ कम कंफर्टेबल है, तो क्या ऐसा महसूस होता है? जी जी जी, कुछ कम कंफर्ट है इसमें? बिल्कुल। कंफर्ट के नाम पे कम है, पर लोग भौकाल के लिए ले लेते हैं, कंफर्ट उतना नहीं है इसमें। तो सीट वगैरह मतलब टाइट मिलेगी आपको, कुशन उतना अच्छा नहीं दिया जाता है। पीछे की सीट जैसा मैं देख सकता हूँ कि बैठने के लिए जो है वो थोड़ी सी बेंड है, सफारी में थोड़ी ज्यादा होती है। जी जी, सीट ये कवर इसको कहते हैं बेसिकली बेंच साइड, बेंच टाइप, बेंच सीट है, हाँ। बेंच सीटर है ये, बेंच सीट है। तो ये चीजें अंदर के बारे में बताइए। एसी में क्या है, कूलिंग पावर क्या है? कूलिंग बढ़िया है, बहुत अच्छी है, बेहतरीन कूलिंग है। धूप वगैरह में जैसे गाड़ी खड़ी करते हैं हम एकदम तपने लगती है, तो कितना टाइम लगता है लगभग ठंडा हो जाने में? 5 से 6 मिनट। 5-6 मिनट, जी। हाँ, तो 5 से 6 मिनट लगभग बेहतर ही है। और सीट बेल्ट वगैरह सभी सीट्स में दिए गए हैं, आगे भी दोनों सीटों में दिए गए हैं, पीछे आप देख सकते हैं सीट में दिया गया है। तो पीछे ये हेडरेस्ट तो दिया नहीं होगा, हेडरेस्ट नहीं दिया बेंच सीट पे। तो स्कॉर्पियो S5 में पीछे जो बेंच सीट होती है उसमें हैंडरेस्ट नहीं दिया जाता। जो आपकी स्टीयरिंग है, अभी निहाल भाई ने बताया मुझको कि ये अप एंड डाउन एडजस्टेबल है। जैसे मैं इसको खोलता हूँ और ये अप डाउन एडजस्टेबल है, मैंने इसे अप किया, एडजस्ट किया, लेकिन ये टेलीस्कोपिक नहीं है, मतलब इसको मैं खींच के इधर उधर नहीं कर सकता हूँ। ये अप एंड डाउन ही एडजस्टेबल है। और अब चलेंगे हम गाड़ी से बाहर, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या मॉडिफिकेशंस करवाए गए हैं। जैसे इसमें फॉग लाइट नहीं आती है S5 में, वो भी लगी हुई है। चलिए बाहर चल के ही देखते हैं क्या क्या चेंजेस कराए गए हैं। अब हम गाड़ी के सामने आ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, DRL बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो क्या ये लाइट जो लगी हुई है, ये सिस्टम पहले से गाड़ी में था या आपने चेंज करवाया? जी नहीं, इसको मैं बाद में लगवाया और पुरानी लाइट बेच के इसको नई लाइट में S11 की कन्वर्ट कराया उसमें। तो इसमें पहले बल्ब रहता था? जी, बल्ब, हैलोजन बल्ब मिलता था। हैलोजन बल्ब, तो उसको आपने चेंज करके DRL वाली बढ़िया लाइट करवा दी? मैं इसको S11 की लाइट लगी है। S11 की लाइट लगी है गाड़ी में। और फॉग लाइट का क्या हाल है? फॉग लाइट बहुत अच्छा है। फॉग लाइट भी स्कॉर्पियो में नहीं आती है, इसमें स्कॉर्पियो में अलग से फॉग लाइट लगवाया हूँ। S5 में नहीं आती है, आपने लगवाया है? S5 S7 किसी में नहीं आती, डायरेक्ट S11 में, S11 और S9 में, S9 और S11 में आती है। इस क्रोम की बात करते हैं तो ये क्रोम गाड़ी के साथ तो ब्लैक ही आता है, इसके ऊपर आपने क्रोमिंग करवाई है? अलग से मैंने इसको क्रोमिंग करवाई है। और सामने के बम्पर्स मैंने अलग से लगवाया है, बम्पर्स भी अलग से लगवाए हैं। ओके, अब साइड में आते हैं। व्हील कैप गाड़ी के साथ ऐसी आती है, एलॉय व्हील नहीं रहती है, तो व्हील कैप तो गाड़ी के साथ मिली थी। और फुटरेस्ट जो है ये भी गाड़ी के साथ ही मिला था। अब साइड मिरर्स की बात करते हैं तो ये ब्लैक कलर के होते हैं, और इनमें निहाल भाई ने करवाया चेंज, इनको पूरा क्रोम करवाया, मतलब क्रोम सेटअप पूरा यूज किया गया है। ठीक है। और ये जो विंडो कवर्स दिए गए हैं ऊपर, ये भी अलग से, ये भी गाड़ी में अलग से लगवाए गए, ये गाड़ी में नहीं थी, अलग से लगवाया गया है। ये हैंडल भी ब्लैक थी, इसमें भी क्रोमिंग करवाई गई है। ऊपर जो है आपका रूफ रेल, उसको भी आपने लगवाया गया है। रूफ रेल, स्पॉइलर, एंटीना, रूफ रेल, स्पॉइलर और एंटीना आप देख सकते हैं, ये चीजें अलग से लगवाई गई हैं। और स्कॉर्पियो जो यहाँ लिखा रहता है ये सिल्वर कलर का लिखा रहता है, तो वो व्हाइट गाड़ी में पता नहीं चलता है, लेकिन इसको भाई ने चेंज करवा दिया है, ड्यूअल कलर करवा दिया और बहुत खूबसूरत लग रहा है। ठीक है। और पीछे की लाइट जो है, आगे और पीछे की लाइट को छोड़ करके बाकी पूरा क्रोम वर्क हुआ है। ठीक है, क्योंकि क्रोम उतना भी अच्छा नहीं लगता, लाइट ही कवर हो जाएगी क्रोम से। ये जो आप देख सकते हैं, ये स्पॉइलर, ये भी गाड़ी में नहीं आता है, ये लगवाया गया है। और इसको अभी S11 में मॉडिफाई कराने के लिए ये चेंज कराएंगे, जिसमें गेट पे वाइपर सेट होगा और स्पॉइलर पानी वाला रहेगा जो पानी फेंकेगा। ठीक है। इसमें मैं डी पिलर लगवाया हूँ, ये डी पिलर आपने चेंज कराया? डी पिलर लगवाया हूँ। ओके। इसमें मैंने यहाँ भी क्रोम नहीं आता है, यहाँ ब्लैक आता है, तो क्रोम लगवाया। और ये कैमरा लगा इंस्टॉल हुआ है, ये जो आपका रिवर्स कैमरा देख रहे हैं, ये गाड़ी में नहीं आता है S5 में, इसको भी लगवाया है और ये S11 में मिलता है गाड़ी के साथ। और ये जो आपका पीछे फुट रेस्ट दिया गया है, इसको भी मैंने अलग से लगवाया है, ये आपने अलग से लगवाया है। और ये भी क्रोमिंग करवाई गई है। तो कुल मिलाकर गाड़ी अपनी दिखती है ऐसी। अब अगर कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो अंतर करना मुश्किल है कि ये S5 है या S11 है, और बाहर से क्या अंदर से भी
2 या 3 ही मॉडिफिकेशंस बाकी हैं। तो मतलब कुल मिलाकर 1 लाख रुपए से ज़्यादा लगा चुके हैं निहाल भाई, और अभी शायद 1 लाख रुपए के लगभग और लगाएंगे, और 2 लाख में S5 बन जाएगी आपकी 7 से 8 लाख महंगी S11। तो आप, मैंने मॉडिफिकेशंस इसलिए दिखाया कि अगर आप चाहें तो आप भी ये मॉडिफाई करा सकते हैं, ठीक है। अलग से मॉडिफिकेशंस का एक वीडियो अगर आप चाहेंगे तो मैं बना दूंगा, और जो जो मॉडिफिकेशंस इस गाड़ी में होते रहेंगे वो आपको पता चलते रहेंगे। तो गाड़ी बहुत बेहतरीन है, स्कॉर्पियो लाजवाब चीज़ है ही है। सो ये था स्कॉर्पियो S5 का आपका यूज़र रिव्यू वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ, या फिर इसी गाड़ी में किसी और मॉडिफिकेशंस के साथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।